बाउंड्री करने की व्यवस्था नहीं है तो वो खेती चौपट है। तो पता चला वो अपनी फसल बोता है तो पता चला कि कहीं पूरी लड़ाई गांव के साथ मिलकर लड़ेंगे और गांव के हित के लिए मैं लड़ता ही रहूंगा। जी बिल्कुल। हमारी 3 लाख हमको दे वाले। अरे रुक जाइए, प्रशासन तक पहुंचती है तो निश्चित ही आपकी उपस्थिति भी हमारी है और ये जो आपकी लड़ाई है मैं आपसे वादा हो गया। आज जनपद पंचायत सिहावल में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था। मुद्दा था यहाँ के निर्माणाधीन जो 75 दुकानें बनी हैं, इस मामले को लेकर आज धरना प्रदर्शन यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि अनुज साहू सरपंच के द्वारा यहाँ पर एक दिवसीय किया गया था। शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर पूरा धरना प्रदर्शन रहा। मामला ये है, आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत बहरी में निर्माणाधीन जो दुकानें बननी थी, इसको लेकर यहाँ पर सभी को यहाँ से बात की गई और यहाँ के जो छोटे छोटे व्यापारी थे जो फुटपाथ पर दुकान लगाते थे, उनके द्वारा जो है 1-1 लाख रुपया अनुदान राशि यहाँ पर उनको दी गई और उनसे लिया गया कि मकान निर्माण किया जाएगा और आपको आवंटन किया जाएगा। 5 साल बीत जाने के बावजूद भी दुकान आवंटन नहीं हो पाई। यहाँ के जो व्यापारी थे वो दर भटकने को मजबूर हो गए, जिसे लेकर आज अनुज साहू के द्वारा यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। एसडीएम के द्वारा यहाँ पर आश्वासन दिया गया है कि 1 महीने के अंदर से निराकरण कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो आवंटन की प्रक्रिया होगी तो उस पर क्या विशेष ध्यान इस बात का दिया जाएगा जो यहाँ के भोली भाली जनता, गरीब जनता के द्वारा जो 1-1 लाख रुपए यहाँ पर जमा किए गए थे ग्राम पंचायतों में, तो क्या पहली प्राथमिकता उनको मिल पाएगी या आवंटन में उनकी भूमिका होगी? कहीं ना कहीं प्रशासन के प्रति ये जो है गंभीर सवाल खड़ा होता है कि आवंटन की प्रक्रिया किस प्रकार से भी हाला हवाली करते हुए 5 साल बीत चुके हैं। जिस प्रकार से 5 साल बीतने के बाद में भी 1 महीने का भी मौका दिया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस आवंटन की प्रक्रिया भी यहाँ पर पूरी हो सकेगी, क्योंकि जहाँ पर इस आवंटन की प्रक्रिया में पूरा गोलमाल समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा बताया जाता है कि 1 लाख से ऊपर की राशि जमा की गई है, रसीद उनको 1 लाख रुपए की मिली है और कई किलों का कहना यह है कि अगर मान लीजिए 1 लाख से ऊपर उनको यह बताया गया था कि ये दुकान जो है ये आपको आवंटित कर दी जाएगी, लेकिन वो आवंटित उनको नहीं मिल पाई है और बकायदा उनके दुकान के सामने ही अपना दुकान वो निर्माणित कर चुके हैं, वहां संचालन कर चुके हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये दुकान मुझे ही आवंटित करवाने की बात की गई थी और ये दुकान मैं स्वयं लूंगा, क्योंकि होटल यहाँ पर संचालित होता है, बस स्टैंड में संचालित होते हैं, सब्जी की दुकान बहुत सारी है। विट्टन सिंह कहा, विट्टन सिंह बताया और अपना ये बताए थे कि हम इतवार का दिन निमंत्रण खाने गए थे मऊगंज, तो छोटी गाड़ी लेकर, तो 9 बजे रात लौटे थे। कहाँ? ये पुलिया के पास होकर बहरी हमारा घर है, मऊगंज से आ रहे थे सोन पुलिया। हाँ, सोन पुलिया पे। तो वहाँ हम आए थे छोटी गाड़ी से, तो हम देख रहे थे कि जैसे बच्चन के तो हम शादी करते हैं तो पुलिस वाले वहाँ धरना प्रशासन करते हैं कि इधर से बस नहीं जाएगी, पिकअप नहीं जाएगी। तो हम बोलते हैं क्यों? तो बोलते हैं पुल टूट जाएगी तो नहीं जाएगी बड़े गाड़ी। तो हम लोग जहाँ 3000 का खर्चा है वहाँ 6000 देते हैं। तो हम इतवार का दिन शाम को 9 बजे आए थे, तो हम अपना आँख से देखे थे कि हमरे आँख के देखते देखते 10 हाईवे निकले हैं। 10 हाईवे इतने फुल बालू लेकर, और पुलिस वाले वहाँ बैठे थे, तो क्यों उसको रोक नहीं लगाए थे हाईवे वाले के? इसके कारण पुलिस वाले खुद की पैसा लेते, मेरे को मालूम। अगर पुलिस वाले बैठे थे और हाईवे को नहीं जाने थे वो चले जाते। हम लोग तो गाड़ी लेके जाते हैं, बड़े गाड़ी लेके जाते हैं तो नहीं जाते हैं, पुलिस वाले मना कर देते हैं तो गाड़ी लौट आते हैं, ठीक। और हाईवे निकलते हैं तो फर्जी काम करते हैं कि माने कि पैसा लेते हैं हर हाईवे से 500-1000 और हाईवे की निकलने देते हैं। क्या निकलने देते हैं? हम क्या है? हमारा नाम है वाल्मीकि पांडे। दुकान का पैसा आप भी जी हाँ दिए, 1,87,000 रुपए। रसीद कितने की मिली है? 1 लाख रुपए। 87 की रसीद आपने क्यों नहीं ली? अब सब पैसा ले लिए और बाद में 1 लाख की रसीद 1 साल बाद हमको दिए हैं। किसको दिए थे? सचिव मोतीलाल द्विवेदी को। तो उनसे आपने 87,000 की रसीद क्यों नहीं मांगी? अब नहीं दिए, बोले कि अभी और 1 लाख देना पड़ेगा, सामने की दुकान पे। 5 साल बीत गया, आपने 87,000 का कोई रिपोर्ट कहीं पे किया आपने? सबको पता है, सारे अधिकारियों को पता है। किया इस विषय पर? सबसे कह रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है दादा। कहाँ लिखित में रिपोर्ट या? हाँ, लिखित में रिपोर्ट दिए हैं एसडीएम साहब के यहाँ। लिखित में? हाँ। थाने में रिपोर्ट आपने किया? थाने में तो नहीं किया, पर एसडीएम साहब के यहाँ दिया गया है। अब कोई बताइए। जैसे एक बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल है सबसे। मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ कि
कि दुकान के संबंध में जो निर्माण एजेंसी होती है वो ग्राम पंचायत होती है, और ग्राम पंचायत बहरी ने इन 75 दुकानों को निर्माण किया। आवंटन का जो विषय है वो इसमें सक्षम अधिकारी, नोडल अधिकारी एसडीएम साहब है, उसी के लिए आज हम सब बैठे थे कि इन दुकानों का जो भी निराकरण करना है, जैसे हो, जो भी जिस तरीके से आवंटन हो। आपने चूंकि उस वक्त जिस वक्त ये पूरी प्रक्रिया हुई थी, यही पूरे जनपद सीओ सर थे, सारे अधिकारी थे, उस वक्त के उपखंड अधिकारी थे, सभी लोगों ने इस पूरे प्रोसेस को बनाया और लोगों ने पैसा जमा किया और दुकानों का निर्माण हुआ। लेकिन अब आवंटन के समय में सभी आनाकानी करके अपने समय को बचाते हैं और उदासीन रवैये के कारण ये आवंटन नहीं हो रहा है। तो जो आप सवाल हमसे करें, हमारा भी यही सवाल है कि आप जिस तरीके से हो, जैसे भी हो, आप इस समस्या का निराकरण कराइए। प्राथमिकता क्या उनको दी जाएगी? बिल्कुल, हमारी तो कोशिश है कि बिल्कुल दी जाए, अगर बिल्कुल दी जाए। उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती और नीलामी कर दी जाती है तो उनके 1 लाख रुपए का क्या होगा? अब यही तो सब विषय है, ये एसडीएम साहब क्लियर करें। इन्हीं बातों के लिए तो हम धरने में बैठे हैं कि हम बिल्कुल यही बात करेंगे कि उसका जो भी जिन लोगों ने राशि जमा की है, उनके राशि की पूरी सुरक्षा और पूरी व्यवस्था, किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए, सभी को समान हक मिले। और इसीलिए हम सब यहाँ पे धरने पे बैठे थे कि एसडीएम साहब उसमें जो भी निर्णय करना चाहे तो वो करें। ठीक है, आज एक हमारा एक सांकेतिक धरना था, आज हम लोग एक दिन के लिए धरने पे थे। हमारा धरना 6 बजे तक था, लेकिन अच्छी बात है कि तहसीलदार महोदय ने सम्मान पूर्वक 1 घंटे पहले ही आके उन्होंने हमारे मांगों को लिया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि 1 माह के अंदर हम आवंटन कराएंगे। ठीक है, हम पूरा सम्मान करेंगे। अगर 1 महीने आवंटन नहीं होता तो हम आपसे कह रहे हैं कि इसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे, सड़कों को जाम करेंगे, जेल को भरेंगे, थाने को भरेंगे। इसके बाद आज के बाद हम प्रशासन को ये बताएंगे कि हमें निर्णय लेने के लिए मजबूर न किया जाए और हम भी शांत नहीं बैठेंगे। आज के बाद ये कहा था कि 15 दिवस के अंदर हम खत्म करेंगे, 15 दिवस के अंदर आप दुकानों का निराकरण मतलब करा देंगे। लेकिन ठीक है, आज तहसीलदार महोदय ने कहा है तो हम लोकतांत्रिक बातों में और तरीकों में भरोसा रखते हैं, क्योंकि तहसीलदार महोदय ने कहा है कि हम 1 माह के अंदर इसका निराकरण करा देंगे। आवंटन प्रक्रिया में जो कि हमारी मांग यही थी कि दुकानों का आवंटन हो। सबसे प्रथम बिंदु जो था ये कि ग्राम पंचायत द्वारा 75 दुकानें बनाई गई हैं, उसका आवंटन किया जाए, जिसके संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा दूरभाष पे आदरणीय तहसीलदार महोदय से बात हुई थी 21 तारीख को। तो उन्होंने कहा था कि 15 दिवस के अंदर आप इसका निराकरण कराइए, जिसके संबंध में हम लोगों ने कई बार आवेदन दिया, जन सुनवाई में भी श्रीमान कलेक्टर महोदय के यहाँ, जिला पंचायत में, और कलेक्टर महोदय के आदेश के बाद उस आदेश का पालन न हो, इस शासन में तो कैसा शासन है। इसलिए हम लोगों ने पूरे गांव के मिलकर, और भी कई सारी बिंदुएं थी, कई सारी हमारी मांगे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो था दुकानों के लिए, तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग 1 दिवसीय धरने पे बैठेंगे और हम लोगों ने इसके लिए श्रीमान कलेक्टर महोदय को सूचित भी किया था। और सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आज हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे धरने में बैठे थे पूरे ग्रामवासियों के साथ। जी, तो संतुष्ट हैं आप? 1 महीने का समय दिया गया। संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। सब जानकारी कलेक्टर साहब को बता दी गई है। अब इसमें जो भी राइटिंग होगी वो प्रक्रिया में समय लगेगा, और जो भी नियम होगा, जो दिशा निर्देश होंगे, उसके अनुरूप कार्यवाही, एक समय सीमा लगभग 1 महीने लग सकता है, तो उसमें हो जाएगा सब। सर, इसमें एक बात यह है कि जैसे 5 साल हो गए हैं जिसे ग्राम पंचायतों के द्वारा राशि दी गई है, इसमें सहायता राशि लिखी गई है, अनुदान राशि लिखी गई है, अब उनका क्या होगा? अब ये सब चीजें देखी जाएंगी, जो भी उसमें आपत्ति होंगी, जो सही है गलत है, ये सब चीजों पे विचार करके जो नियम से होगा वो होगा। देखना दिलचस्प होगा कि आवंटन की प्रक्रिया किस प्रकार से प्रशासन पूरा कर पाता है। जिले से राजीव गुप्ता, कैमरामैन राज बहोर के साथ।